रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब से तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू है, उस वक्त से लेकर अब तक तमाम दानश्वर इस पर गौर कर रहे हैं कि आखिर वो वक्त कब आएगा जब एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात और राबतों का आगाज होगा। चूंकि जो मुल्क की मईशत के हालात हैं, जिस तरह सियासी अदम इस्तेकाम है, आम आदमी पिस गया है, इसका कोई ना कोई तो आखिर हल निकलना है। तहरीक इंसाफ को तोड़ भी लेंगे, इमरान खान को जेल में भी डाल लेंगे, तो बिल आखिर जिस तरह पीडीएम टोले के साथ मुज़ाकरात हुए या डील हुई, उसके बाद मामलात बेहतरी की तरफ उनके लिए बढ़े, तो यहां भी एक स्पेस जो है वो तो बनती है और कम अज कम आइन और कानून के मुताबिक मामलात को आगे बढ़ाना है। तो आज एक बड़ी अच्छी खबर आई कि तहरीक इंसाफ के दो कायदीन असद कैसर और परवेज खटक, उन दोनों को मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया है ताकतवर हलकों की तरफ से। लेकिन उसके बाद ये बात गिरफ्तारी और हिरासत तक कैसे पहुंच गई है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। आज वकला की बड़ी तादाद जमान पार्क में पहुंची है और इमरान खान ने चेयरमैन नैब, एक साबिक जर्नैल जो है, उनके खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। वो क्या करने जा रहे हैं और इमरान खान के जो वकला हैं वो किस तरह अब हाथ खड़े करते जा रहे हैं, इसके हवाले से भी आज बड़ी आम गुफ्तगू की गई है। इंतहाई आम डिटेल है जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है और उम्मीद करूंगा कि वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह आप अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जब मैं ये आपसे मुखातब हूं, अभी चंद मिनट पहले जब मैं ये वीडियो आपके सामने रखने जा रहा था, एक खबर आई कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर वो जो तिलिस्माती कुर्सी है वहां के लिए कोई बुकिंग हो गई है और कोई इंतहाई आम तरीन तहरीक इंसाफ की जो शख्सियत है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। और ये आज जो लेटर पैड है उस पर जब लिखा गया और ये मैसेज आया कि आज मोरका 1 जून बरोज जुमेरात बमकाम नेशनल प्रेस क्लब F161 है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम तरीन रुकन आज मोरका 1 जून बरोज जुमेरात बवक्त 9:45 बजे रात नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये चेमगोइयां होने लगी कि दो शख्सियात जो हैं, असद कैसर और परवेज खटक, वो तो ज़ाहिर है आज मुज़ाकरात के लिए गए थे, कहीं वही ऐलान तो नहीं करने जा रहे हैं या मुज़ाकरात के हवाले से बात करने जा रहे हैं, या फिर जो परवेज इलाही है वो कहीं जल्द अज जल्द जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ने तो नहीं जा रहे हैं। ये मुख्तलिफ जो चेमगोइयां हैं वो शुरू हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इंतजार किया कि आखिर ये जो पिंडारी है इससे अब कौन सा वो सांप जो है वो निकलता है, तो थोड़ा सा देखें तो ये बहरहाल वो नजर नहीं आया और ये कैंसिल हो गई है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस कुर्सी पर जो जादुई कुर्सी है उस पर अभी वो शख्सियत नहीं बैठी, लेकिन बताया गया है कि परवेज खटक और असद कैसर ये मुज़ाकरात के हवाले से शायद कोई बात करने जा रहे थे, लेकिन कल मुमकिन है ये दोबारा कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। आज इमरान खान साहब ने एक बड़ा आम खिताब किया है, अगरचे वो मुसलसल तकरीरें करते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने बातें की हैं वो बड़ी एक मंतकी बातें हैं जो उन्होंने पैगाम आज पहुंचाया। एक तो उन्होंने बताया जिस अंदाज के अंदर मुझे चेयरमैन नैब और नैब की टीम ने गिरफ्तार किया वो बदनीयती पर मबनी था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मैं मौजूद था, इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने के क्या रूल हैं उन्होंने बताया और उन्होंने बताया कि ये बगैर नोटिस दिए, इस अंदाज के अंदर कि मैंने जवाब लिए बगैर उन्होंने गिरफ्तार किया और इसके अंदर चेयरमैन नैब रिटायर्ड जनरल नजीर जो है उनकी बदनीयती शामिल है और मैं इसके खिलाफ जो है एक तो डेफामेशन का केस करने जा रहा हूं और बाकायदा उन्होंने अब ये नोटिस जारी कर दिया है, वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि जो हर साल 10 अरब रुपए मुझे लोग चंदा देते हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए, अब पेशावर के बाद कराची भी जो है वो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, तो अब ये मेरी क्रेडिबिलिटी को खराब करने की कोशिश की गई है कि एक करप्शन का केस आप इल्जाम लगाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर वो मीडिया में जाता है, तो आप मेरे जो डोनर्स हैं इन अच्छे कामों के लिए उनको खराब कर रहे हैं। लिहाजा एक तो 15 अरब रुपए का हर्जाने का जो नोटिस है वो उन्होंने भेज दिया। ये रिटायर्ड जर्नैल साहब जब से आए हैं उस वक्त से नैब का फिर बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया है। अब उन्होंने कहा है कि यहां पे चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद को 15 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा रहा हूं। नोटिस जो है उन्होंने कहा कि अपने वकील अबू जर सलमान न्याजी की जानब से भिजवाया जा रहा है। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 1 मई को छुट्टी के रोज जारी किया गया।
वारंट जारी होने के बाद उनको 8 रोज तक खुफिया रखा गया। इमरान खान को 9 मई को रेंजर्स के जरिए एक दहशतगर्द या कलदम तंजीम के रुकन की तरह गिरफ्तार किया गया। वारंट गिरफ्तारी नैब ऑर्डिनेंस की दफा 24 के मुताबिक गैर कानूनी थे। कानूनी तकाजे के मुताबिक इमरान खान को बार बार नोटिस नहीं भिजवाए गए। नैब इंक्वायरी को तफ्तीश में खुफिया तौर पर तब्दील किया गया। नैब कानून के सेक्शन 13 के मुताबिक इंक्वायरी को तफ्तीश में तब्दील करते वक्त मुल्ज़म को आगाह नहीं किया गया, जो कि लाजम था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। चेयरमैन नैब ने इमरान खान की बुनियादी आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी की है। चेयरमैन नैब ने दानिस्ता तौर पर गैर कानूनी कार्रवाई की जिससे उनकी बदनीयती वाज़ेह होती है। चेयरमैन नैब फौरी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ से गैर मशरूत माफी मांगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद तहरीक इंसाफ को 15 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। चेयरमैन नैब ने माफी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक तो ये जो हर्जाने का नोटिस है वो भिजवा दिया गया कि या माफी मांगे, और दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर चूंकि ये चेयरमैन नैब का एक आईनी ओहदा है तो इसकी हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू करना पड़ता है। वहां पर भी मैं दरखास्त देने लगा हूं, पिटीशन दायर करने लगा हूं कि ये बदनीयत आदमी है और इसने जानबूझकर ये इस तरह मेरी तज़हीक की है, जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया है, तो वहां भी कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके अंदर जो चंद चीजें हैं वो बड़ी आम है, और उसके अंदर जो है वो एक तो उन्होंने बताया कि इस वक्त जो हालात बन चुके हैं, मेरे जो वकला हैं वो भी अब पीछे हटना शुरू हो गए। उनको भी लगता है कि उनको और उनकी फैमिली को खतरा है, और ज़ाहिर है नामालूम अफराद जब पीछे हों किसी मामले के तो ऐसे होता है। अब उन्होंने कहा अब मेरे वकला को भी डराना शुरू कर दिया गया। मुझे लगता है कि आखिर में वकला भी मुझे छोड़ जाएंगे और मुझे अकेले ही अदालतों में जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने खुद कानून पढ़ना शुरू कर दिया है। वैसे भी इतने केसेस और पेशियों के बाद मुझे काफी कानून समझ आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने एक कमेटी बनाई। ये इंतहाई आम बात है कि ये जो कमेटी बनाई थी उनमें से 2 अरकान से एस्टैब्लिशमेंट ने राब्ता किया कि आप आइए बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात का इंदिया दिया। तो असद कैसर और जो परवेज खटक हैं वो दोनों गए, अभी तक उनका आता पता नहीं है, और वो कहते हैं मुझे जो इतला है उसके मुताबिक उनको बिठा लिया गया है, और उनको भी आप यही कह रहे होंगे कि आप तहरीक इंसाफ छोड़ें। कभी इस तरह की जो बदमाशी है वो तारीख के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिली। इसके साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला, वकील घबरा गया, मुल्क तबाही के दहाने पे पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अभी तो जो पीडीएम टोला है, नून लीग पीपल्स पार्टी, और उनको मुखातब करके उन्होंने कहा कि आप जो है अभी तो बड़े खुश हैं कि हम ज़ेरे एताब हैं, हमारे कारकुनों को, कायदीन को पकड़ा जा रहा है, पार्टी तोड़ी जा रही है, लेकिन ये बंद कमरों के अंदर जब कल को ए प्लान से बी प्लान पे जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा। आप अभी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन आपका ये खुशियां सोग में भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि इस वक्त असल गेम एस्टैब्लिशमेंट डाल रही है और ये चाहते ये हैं। उन्होंने कहा कि ये मुख्तलिफ छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तकसीम किया जाए। अगली हुकूमत चूंकि हमारी 2/3 अक्सरियत आ रही थी और उससे ये घबराए हुए थे कि अगर 2/3 अक्सरियत से इमरान खान या तहरीक इंसाफ आ जाती है तो हमारे लिए खतरात हैं, फिर हमारी जो ताकत है एस्टैब्लिशमेंट की, ताकतवर हल्कों की, वो टूट जाएगी। तो इसलिए अब ये प्लान वो कहते हैं लगता है कि ये छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके एक मखलूत और कमजोर हुकूमत को जन्म देंगे। इसीलिए तहरीक इंसाफ का एक दड़ा टोड़ा, दूसरी तरफ तीसरी तरफ ये इस तरह का जो खेल है वो खेलने जा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि राना सनाउल्लाह का जो केस है कि ये जो दावा किया जाता है कि हमारे जब भी बात होती है तो इमरान खान के दौर में भी ऐसे होता है, उन्होंने कहा ये बददियानती है, ये खयानत है जो ये बयानियां बनाते हैं। उसमें ज़ाहिर है अहमद मीर और पूरा एक ग्रुप है। तो अब वहां पर जो है वो उन्होंने कहा इस वजह से कि मुझे बताइए जिस तरह अब चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है, हमारे दौर में कितना हुआ, हमारे दौर के अंदर इस तरह नाजायज केसेस कितने बने। चूंकि जो जरदारी और शरीफों के केसेस थे वो 95% वही थे जो पिछले दौरे हुकूमत में मौजूद थे, और एक केस जो है मनी लॉन्ड्रिंग का वो नया आया और वो ओपन एंड शट केस था बिल्कुल। और बाकी उन्होंने कहा जो राना सनाउल्लाह का हिरवन का केस था वो जब बनाया गया तो हमने जो ब्रिगेडियर थे ANF के उनको वफाकी काबीना में बुलाया और हमने सोचा कि ये कहीं गलत और भोंडा किस्म का केस तो नहीं है। तो वहां पे जो ब्रिगेडियर है उसने ब्रीफिंग दी कि ये बिल्कुल जायज केस है, ये वाकई ऐसे है। तो उसकी बुनियाद पर राना सनाउल्लाह पर मुकदमा हुआ।
लेकिन आज उस ब्रिगेडियर का नाम तो कोई नहीं ले रहा, और हमें वो जिसने गुमराह किया या जो मामला भी हुआ उसकी तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ब्रिगेडियर अब भाई बन गया है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया जब हमारा दौर था तो उस वक्त तो बड़ी बातें होती थी, लेकिन अब इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। औरतों, बच्चों, सबको जिस तरह एक कुचला जा रहा है, तो अब कोई बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। एक खुली जारहियत है, आइन शिकनी है, कानून को पामाल किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आम माफी मैं तो दे दूंगा, जिन लोगों ने मेरी चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया है, मुझ पर कातलाना हमला किया है, मेरे ऊपर जुल्म किया है, मैं तो अपनी जो जात का अमल है हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तहत वो माफ कर दूंगा। लेकिन इमरान रियाद, अरशद शरीफ जिसको आपने शहीद किया, उनके खानदान, फिर पॉलिटिकल वर्कर जिनके घरों को आप अब नफरत का एक जो उनके अंदर नफरत आप पैदा कर रहे हैं, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तो आप मामलात को वहां तक मत ले जाइए कि जहां पर वापसी ना हो। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो इस वक्त खुश हो रहे हैं वो भी जब मामलात और तरफ बढ़ेंगे तो रोएंगे, और ये खेल खत्म होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक अगर जुर्रत है तो मेरे साथ सियासी मैदान में मुकाबला कीजिए, वोट की ताकत से मुकाबला कीजिए। अब भी वोट के अंदर तहरीक इंसाफ जीतेगी, अभी भी इलेक्शन करवा लें। ये सारी बातें आज उन्होंने खुलकर की। तो अब असद कैसर और परवेज खटक के जराये के हवाले से खबर आई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वो जो जादुई कुर्सी है वो मुतारक हो गई है। लेकिन फिर बताया गया कि अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुलतवी होगी। अब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि उन्होंने मुज़ाकरात और इन चीजों के हवाले से बातचीत करनी है, या इसका मतलब है कि उन्होंने पीटीआई को छोड़ना है। तो ये अचानक अनाउंस की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी हुई है, अब मनसूख हुई है या मुलतवी हुई है या कल दोबारा होती है, बहरहाल कैंसल्ड उस पर आ गया प्रेस क्लब की तरफ से। देखते हैं आगे क्या होता है। परवेज इलाही साहब का भी तवक्को थी, लेकिन परवेज इलाही का तकरीर में इमरान खान साहब ने जिक्र नहीं किया, चूंकि उस वक्त ताज़ा वाकया हुआ, उनकी तवज्जो नहीं की। लेकिन अब जो ट्वीट पर उन्होंने पूरा एक ट्वीट किया और मजम्मत की है इस वाक़े की। इजाज़त दीजिएगा।